बिस्मिल्लाह। बादाम गए जी, मूंगफली, किशमिश और खोपरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस ये जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं जो है ना माल सुबह उठा के तो कमरे में आ गई। मैंने कहा इधर बैठ के ना आराम से काम करते हैं। असल में जी ये थैला काफ़ी दिनों का आया पड़ा हमारे घर में, इसको हम नहीं खोल पाए क्योंकि बाजी बड़ी भी आ गई। छोटी परसों जा रही थी तो बड़ी बाजी का प्रोग्राम बन गया आने का। उन्होंने फिर छोटी को भी रोक लिया कि चलो मिल के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी वजह से कल भी हमारा व्लॉग नहीं आ पाया। फिर हमने भी उनको प्रॉपर टाइम दिया, हमने अपने व्लॉग की टेंशन किसी को नहीं दी है। तो इस थैले में क्या किया जी, ये हम आपको दिखाते हैं। आप लोग जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आज की रेसिपी भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये सर्दियों की ही रेसिपी है, इसलिए फिर आज बाजी सुबह सुबह उठ के चली गई अम्मी की तरफ और छोटी भी उधर ही है। तो मुझे मौका मिला तो मैंने कहा चलो हम जल्दी से ये बनाते हैं, तो उनको सरप्राइज भी देंगे, उनको भी खिलाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। क्योंकि ये सर्दियों के बाद तो बनाने का फायदा नहीं। आज भी इतनी मतलब मौसम साफ है, धुंध नहीं है, लगता है कि धूप निकलेगी। तो धूप निकल आए तो फिर इस तरह की चीजें खाने का जो है ना मजा नहीं आता। तो इसमें है जनाब ये अलसी है, ये है जी चने हैं भुने हुए काले, और मूंगफली है, तिल है, बादामों की गिरियाँ मंगवा ली थी मैंने, कहा निकालने का टाइम नहीं होगा, और गुड़ है। और मुझे लेके आने हैं जी चावल और खोपरा, जो है वो पहले राशन में इकबाल साहब लेके आए थे तो वो गाड़ी था इसलिए फिर वो नहीं मंगवाया। सबसे पहले मैंने अलसी साफ करनी है, ये थोड़ी सी ज्यादा गंदी होती है, इस पर टाइम लगता है। और चावल तो घर से ही लेने हैं, वो तो साफ ही है, वो आसान काम है। अल्लाह का शुक्र है जी, अलसी इस बार ना इतनी गंदी नहीं लग रही है। एक दो बार तो अलसी इतनी गंदी आ जाती है ना कि मुझे कई कई दिन लग जाते हैं साफ करते हुए, क्योंकि बारीक बारीक चीजें होती हैं अंदर, तो जो निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाता है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गंदी नहीं लग रही है। 2 घंटे लगे हैं जी, सारी चीजें साफ हो गई हैं। अलसी पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, चावल भी साफ कर लिए। और मैं आपको इनकी क्वांटिटी जो है ना वो बता देती हूँ। 3 किलो चावल है जी, 3 किलो गुड़ है, किलो चने हैं, किलो अलसी है, 1 पाव तिल है, 1 पाव ही बादाम की गिरियां हैं, और 1 पाव ही खोपरा है, और 1 पाव ही मैंने मूंगफली ली है। और घी देखते हैं कितना डलता है, वो जब डालूंगी तो वो भी आपको बता दूंगी। फिलहाल जी मैं इनको ढांप के तो जा रही हूँ किचन से बाहर। महक फातिमा सो रही है, रात को देर तक जागते रहे, सारे कजन मिले हुए थे, तो मैंने सोचा कि उसके उठने से पहले पहले जो है ना सफाई कर देती हूँ। एक तो ये है कि महक उठेगी तो टेंशन फ्री होगी, दूसरे नंबर पे ये है कि बाकी लोग भी उधर से आ सकते हैं ऊपर से। तो मैंने कहा कि ये वाला काम जो है ना पहले निपटा लेते हैं। तो मैंने अपना कमरा भी साफ कर लिया और हॉल की भी सफाई कर ली है। अब ये कि बच्चे उठेंगे तो उनका कमरा भी साफ हो जाएगा। चले जी, सारे काम निपटा लिए हैं, सफाई हो गई है। सुबह सुबह मैं 2 बाथरूम साफ कर रही हूँ। ठंड तो लगी है लेकिन ये कि तसल्ली हो जाती, काम हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने ना अलसी जो है वो भूननी है, और चावल भी थोड़े से भूनूंगी। वैसे तो चावल हम कच्चे ही पिसवा कर डाल देते होते हैं, लेकिन इस बार मेरा दिल है कि थोड़े से भून लेती हूँ। और सूखा ही भूनना है, इसमें कोई ऑयल वगैरह हमने शामिल नहीं करना। हमने सूखी कढ़ाई में जो है इसको अलसी को भून लेना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए, स्पैचुला लिए मैंने, मुसलसल स्पैचुला चलाते हुए हमने
अलसी को भून लेना जी। और जब अलसी भून जाती है तो पता चल जाता है, इसका कलर भी डार्क हो जाएगा, खुशबू भी आएगी और इसके जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाएगा। अलसी भून लिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने साथ चाय रखी है, उसकी वजह यह है कि बीच में गैप आ गया था, नाश्ता वास्ता किया है और बच्चों के पापा को घर पे नाश्ता करवाया है, रेडीमेड मंगवाया था। तो वो नान होते हैं, फिर नान मुझसे सुबह सुबह खाए नहीं जाते और मैं फिर उधर चली गई क्योंकि बाजी लोग उधर थे, भाभी ने मूली वाले पराठे बनाए हुए थे तो मैं उधर से खा के अभी वापस आई हूँ और अभी साथ साथ चाय रखी है और अभी मैं यहाँ पे थोड़े से चावल भी भून रही हूँ। वैसे तो मैंने बताया कि हम लोग चावल नहीं भूनते होते, इस दफा फर्स्ट टाइम भून रही हूँ, देखिए अभी क्या बनता है। ये भी मैं सूखे ही भून रही हूँ, कुछ नहीं डाला इसमें। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था जी, धूप निकल रही थी बड़ी प्यारी और आज बच्चे भी नहाए हैं। तो इकबाल साहब कहते हैं कि छत पे चलते हैं क्योंकि जहाँ मैं होंगी वहाँ बच्चे होंगे मेरे पीछे पीछे। तो नीचे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, टांगे सुन हो रही थी। तो इकबाल साहब कहते हैं कि छत पे चले जाते हैं, ये कि बच्चे भी साथ जाके धूप में बैठ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने रख लिया जी कढ़ाई और ये वाला दाबड़ा अभी अभी मैंने नया मंगवाया है। पहले वाला जो दाबड़ा था वो काम के दौरान हमारा यूज़ हो गया था। अभी जी यहाँ पे मैंने सूखी कढ़ाई रखी है और इसमें मैं डाल रही हूँ फूल महाने। दो चीज़ें हमारी जो है ना वो बढ़ गई हैं। अभी अभी दाबड़ा लेने गए थे इकबाल साहब, तो साथ फूल महाने और लेके आगे है किशमिश, देसी किशमिश है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैंने इनको भी साफ़ कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। फूल महाने जो है वो सूखे भून रही हूँ। ये वैसे पिनियों में डलते नहीं है, पहले कभी हमने देखे नहीं, सिर्फ ये है कि इकबाल साहब कहते हैं कि हिकमत के लिहाज से जो है ना वो बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए फिर हम इसको ना इनको शामिल कर रहे हैं पिनियों के अंदर। महक फातिमा और अवैस हैदर जो है ना वो खाने पीने में बड़े अच्छे हैं और अच्छे तरीके से खा लेते हैं। उन दोनों की माशाल्लाह सेहत भी ठीक है। जो बीच वाला हमारा काका है ना सदेव, वो थोड़ा सा वीक है, उसके लिए भी थोड़े से ना हमें इस तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। अभी भी उसने ये हमने पंजीरी बनाई थी ना दाल की, हमारी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, तो वो उसने खाई है तो माशाल्लाह उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हुई है उसको खाने से। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो तो ख़त्म हो गई, अब नई चीज़ हम बना लेते हैं। चलें जी, फूल मखाने जो है उनको मैंने चॉपर के अंदर ही कर लिया है ग्रैंड। असल में जी हमारे पास ग्राइंडर नहीं है इस टाइम, तो ये चॉपर जो ना ये हमारे काफ़ी काम आ जाता है माशाल्लाह। इसको साइड पे करते हैं और अभी जी सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं पूरी। पानी इस बोतल में मैश करके हमने रखा हुआ था। पानी लेना होता है जिस हिसाब से जितना हमारा आटा होता है ना, ये बाकी के तो मेवा जाता है, ये काउंट नहीं होता। जो आटा होता है ना, जैसे कि हमने चावलों का आटा बनवाया है, चनों का आटा बनवाया है और अलसी का आटा बनवाया है। अलसी और चने दोनों उन्होंने इकट्ठे पीस के दिए हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो मशीन है ना वो हाली अलसी पीने से ख़राब हो जाती है, अलसी पीसने से, तो इसलिए भी दोनों इसमें मिक्स हो गए हैं। और इनमें ये 5 किलो थे, मैंने आपको बताया था कि 3 किलो चावल हैं और किलो अलसी किलो चने थे, हमारा आटा हो गया 5 किलो। उस हिसाब से हमने 1.25 किलो जो पानी है ना वो हमने इसमें डालना है। यहाँ पे मैं कढ़ाई के अंदर पहले चाशनी बना लूँगी, फिर बाद में इस खुले बर्तन में हम डाल लेंगे। गुड़ के जो बड़े पीस हैं उनको ज़रा सा ना छोटा कर लेते हैं, कूट लेती हूँ। मैंने सोचा कि टाइम की ना बचत हो जाएगी, पानी जब तक गर्म होता है इनकी हम ना कुटाई कर लेते हैं।
चलें जी, गुड़ हमारा जो है वो मेल्ट हो गया, तो अभी हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बड़े बर्तन में। अभी इसके लिए हमें इकबाल साहब की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कि पापा आज ही ज़रा, बच्चे यहाँ बैठे हुए थे धूप में, उन्हें लेके आई थी, उनके लिए ऊपर आई हूँ, तो वो चलेंगे जी हाला को छोड़ने। हाला आज गई हैं तो उनको बस पे बिठाने के लिए चले गए। मैंने बड़ी कोशिश की है कि उनके होते होते पिनियाँ बन जाएँ, लेकिन उनके नसीब में नहीं हुई। चलें जी, ये देखिए जी इतना अंदर से निकले हैं ये तिनके वगैरह। अभी हम आराम से जो है इसमें चाशनी बनाते रहेंगे। काफ़ी टाइम लग जाता है चाशनी पकने में। चाशनी हमारी जी तकरीबन पकने के करीब है, और मैंने यहाँ पे चूल्हा कर दिया स्लो। ये देखिए हल्की हल्की सी तार बनना शुरू हो गई है। चूल्हा मैंने स्लो इसलिए किया है जी कि इकबाल साहब गए हैं नमाज़ पढ़ने। पहले इकबाल साहब चमचा चला रहे थे और मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, और अभी जमात का टाइम हो गया तो वो चले गए हैं, और मैंने यहाँ पे रख ली है चाय। और इसका चूल्हा इसलिए स्लो किया जी कि जो अगला मरहला है वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है, ज़रा फुर्ती से काम करना होता है। तो मैंने कहा ये ना मैं अकेली कम पड़ जाऊँ, तो मैं इंतज़ार कर लेती हूँ इकबाल साहब का। और यहाँ पे चूल्हा स्लो करके तो इधर चाय इसलिए रखी है जी कि कल बाजी आई हुई थी और तीनों बहनें हम मिली हुई थी, तो हमें आ रहा था अपना बचपन याद। तो बाजी कहती है कि चलो चलते हैं बाहर, खेतों में धूप भी निकली हुई थी, और हम लोग जनाब निकले, इतना निकले आगे चलते चलते खेतों में इतना चले हम लोग कि हम भूल ही गए कि वो टांगे हमारी अपनी है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस वक्त टांगों का जनाब बहुत ही बुरा हाल, इतनी शदीद तकलीफ है ना टांगों में, कभी इतना चले नहीं ना। तो मैंने कहा चले चाय बनाती हूँ, और साथ इकबाल साहब कह रहे हैं कि कोई टैबलेट शैबलेट ले लो ताकि शाम का खाना भी बना सको। ऊपर भी मैं इसी चक्कर में आई थी कि नीचे किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इकबाल साहब आ गए हैं जी नमाज़ पढ़ के, तो अभी हम चाशनी में शामिल कर लेते हैं जी घी। मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, वैसे मैंने पहले जब पिनियाँ बनाई थी चावलों की तो मैंने आपको बताया था कि चाशनी जो है वो कब पक जाती है हमारी, कैसे पता चलता है। एक तो जी इस तरह से करते हैं तो वो एंड पे जाके तार सी बनती है, ये देखें, ये भी पहचान होती है, ये लंबी लंबी तार सी बन रही है। और एक पहचान और होती है कि इस तरह से आपने जो भी आप चम्मच या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसको इस तरह से ये करें, तो ये अगर आपस में जुड़े नहीं, आपने उंगली से पीछे हटाया, ये अगर जुड़े नहीं तो इसका मतलब ये है कि चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी जी इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है घी। अगर देसी हो जाए तो क्या बात है जी, लेकिन हमारे पास देसी घी नहीं है, इस बार हम लोग डालडा घी ही इसमें शामिल करेंगे। वो बेटे कैंची लेके आओ। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह चाशनी तैयार हो गई। बंद कर दूँ ना चूल्हा? हाँ जी करो, फिर ये चीज़ें शामिल करके तो जल्दी जल्दी बनाया फिर। थोड़ा सा जलते रहने देती हूँ, ये ना हो गया एकदम से ठंडा हो ठंडा हो गया। बिस्मिल्लाह। मैं तो पापा आप इस साइड पे आ जाना जरा, तो आप साथ साथ चम्मच चलाते हैं। अलसी और चने इकट्ठे पिसवाए थे जी, अभी मैंने अलसी और चने शामिल कर दिए। बिस्मिल्लाह। और अभी मैं शामिल करने लगी हूँ जी चावलों का आटा। बादाम गए जी, अब जा रहे हैं जी तिल। ये हैं जी फूल महाने, मूंगफली, किशमिश और खोपरा। माशाल्लाह
ये फूल बनाने का था। वो जल गया था थोड़ा सा। नहीं, वो साइड पे ऐसे ही था। ये साइज ठीक है? हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल। नहीं, आपकी थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी कम रखिए, फिर बच्चे लेते हैं तो ख़त्म नहीं करते। चलो ठीक है, छोटी जरा बन। माशाल्लाह जी, पानी बहुत सही पूरा आया है, बिल्कुल मुनासिब है। ये पिन्नी इस तरह से बनेगी कि इतनी सख्त भी नहीं होगी कि दांतों से टूटे ना, लेकिन इतनी वो बिल्कुल नरम भी अच्छी नहीं लगती कि हाथ में पकड़े तो फिसल रही हो, ऐसे भी नहीं होगी। थोड़ी सी सख्त हो जाएगी, जैसे कि वो बूंदी के लड्डू होते हैं ना, तकरीबन उस तरह की हो जाएगी। चूल्हे के ऊपर हमने इसलिए रखा हुआ है, वैसे तो उतारा भी जा सकता है, क्योंकि एकदम से ना ठंडा हो जाता है। ठंडा होके फिर ये आपको पता है कि ये लड्डू से नहीं बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं। सर्दी है ना, गर्मी हो तो फिर और खाते हैं। इसलिए चूल्हा वो नीचे गर्म है ना, तो इसलिए मैंने दाबड़ा जो ऊपर ही रहने दिया ताकि ये एकदम से ठंडा ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा गर्म रहेगा ना। थोड़ा गर्म रहेगा। और ये वाली जो हमारी पिनियों की रेसिपी है ना, ये हमारे सारे रिश्तेदारों को बहुत पसंद है। मतलब ये कि मेरे ससुराल में और मैके में सबको हमारी ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आती है। और ये सिर्फ हम लोग बनाते हैं, हमारे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं बनाता। ये मेरे और इकबाल साहब की अपनी ही रेसिपी है। कुछ चीज़ें इकबाल साहब ने बता के इसमें ऐड की हैं और कुछ मैंने। मतलब ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि अलसी और गंदम की पिनियाँ बनाते हैं, मगर हम इसमें गंदम नहीं डालते। हमने चावल डाले हैं और चावलों को मैंने कच्चे चावलों को अलग से भून लिया था सूखा। वो तो सारा कुछ मैंने शेयर किया आपसे पहले। एक दफ़ा चेक करो अच्छे से। मिक्स कर लो ना। मिक्स तो अच्छे से। ऊपर वाला ठंडा हो गया ना मटेरियल, तो नीचे वाला जरा चलो गर्म होगा थोड़ा। मिक्स कर। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह लड्डू हमारे सारे तैयार हो गया। और यहाँ पे अवैध सदर ने अपना अलग से ट्रे भर लिया। कहता मामा जी मैं इतने इतने से खा सकता हूँ, बड़ा वाला मुझसे नहीं ख़त्म होता एक। तो अच्छा हो गया, अवैध सदर ने अपने साइज के बना लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ था बर्तन के साथ, मैंने को थोड़ा सा गर्म करके इसे भी उतार लेती हूँ। रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही खाया जाएगा। आपने चेक किया वैसे थोड़ा सा? सही है, टेस्ट ठीक है और अपना मीठा भी बहुत अच्छा है। और आजकल इतना छोटा सा दिन होता है ना कि कुछ इस तरह की प्लानिंग कर ले कि कभी साग बनाना है या गजरेला बनाना है या पिनिया पंजीरी वगैरह, तो टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है कि बहुत से और घर के काम जो है ना वो रोकने पड़ जाते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी जी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बताइएगा और बनाइएगा। जो है बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। और मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह आपके साथ फिर किसी और अच्छे व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी। बहुत सारा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से